बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल जो है वो बजट के हवाले से हर जगह पे बात हो रही है, तो मैंने सोचा कि अपने जो ख़यालात हैं बजट के हवाले से वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। टैक्सेस जो हैं, अगर आप देखिए, ये आपके सामने हमारे बजट की जो है वो समरी एक खुली हुई है जो मैंने जो है वो बजट के डॉक्यूमेंट से बनाई है। तो पहले में हम जो है जहाँ बजट से जो पैसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट प्लान कर रही है लोगों से लेने के लिए, उसके बारे में बात करेंगे और फिर हम दूसरी बात ये करेंगे कहाँ वो खर्च कर रही है। और मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि दोनों ही जानिब जो है वो ग्रॉसली जो है वो चीज़ों में गलतियाँ हो रही हैं और उसके नतीजे जो है वो पाकिस्तान में गरीब लोगों के लिए बहुत ख़राब आ रहे हैं। देखिए कि टैक्सेस के अंदर दो तीन टैक्सेस की अक़साम होती हैं। एक टैक्स जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है जो इनकम या वेल्थ के ऊपर लगता है, और एक होता है दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स जो जब आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं उसके ऊपर आपको देना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो इस लिहाज से बड़ा ख़राब टैक्स समझा जाता है कि ये जो है वो गरीब और अमीर दोनों जो है वो बराबर इसको दे रहे होते हैं। यानी एक गरीब आदमी जाके एक साबुन ख़रीदता है तो उसको भी 17-18% टैक्स देना पड़ेगा, और एक अमीर आदमी ख़रीदेगा तो उसको भी 17-18% देना पड़ेगा। टैक्स के जो रूल्स एडम स्मिथ ने जो बताए हैं कि जो अच्छा टैक्स क्या होता है, उसमें ये होता है कि जिसकी कैपेसिटी हो उससे वो टैक्स लिया जाए। तो यहाँ पे जो है वो कैपेसिटी, वो लोग के जो अपनी बुनियादी ज़रूरियात भी नहीं पूरा कर पा रहे, उनसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तकरीबन जो है वो 52% टैक्स कलेक्ट कर रही है। जिसे आप कहेंगे कि इंतहाई रिग्रेसिव टैक्स है ये, और इससे जो है वो न सिर्फ यानी उन लोगों की हालत ख़राब हो रही है बल्कि महंगाई में मुस्तकिल इजाफा हो रहा है, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो उसके साथ 17-18% आपको ये टैक्स भी देना पड़ता है। तो महंगाई भी बढ़ रही है और बेचारे गरीब लोगों का भी हाल बुरा है। फिर अगर हम डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ आएँ तो उसका भी हाल कोई बहुत अच्छा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो डायरेक्ट टैक्सेस जो मेनली कॉर्पोरेट इनकम टैक्स हैं उससे 31% जमा हो रहा है, उसमें 70-80% बड़ी कंपनीज दे रही हैं, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उन कंपनीज से जो बड़ी कॉरपोरेशन हैं, मल्टीनेशनल भी हैं, गवर्नमेंट भी हैं, उनसे उनका टैक्स रेट उसने इतना हाई कर दिया है कि इस वक्त किसी नई कंपनी की ये पोजीशन नहीं है कि वो आके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। जनरली जो कॉर्पोरेट टैक्स हैं दुनिया में वो 20 से 30% तक हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर आप टोटल टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स देखा जाए, इनकम टैक्स 29%, कॉर्पोरेट और उसके बाद सुपर टैक्स 10%, फिर जो लेबर के टैक्सेस हैं, डिविडेंड टैक्सेस हैं, मिला के कोई 60% तक पहुंच जाते हैं। और इसके नतीजे के अंदर जो दूसरी बात यह है कि किसी को अगर वो कोई प्रॉफिट कमा रहा है तो उसको 60% तक के जो है वो गवर्नमेंट को देना पड़ सकता है। तो इस लिहाज से डायरेक्ट टैक्सेस के भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। और तीसरा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि उसके पैसे जो हैं जितना वो जमा कर रही है वो इस काफ़ी नहीं है उसके ख़र्चे के, तो वो एक तकरीबन 62% जो है वो अपने रेवेन्यू का कर्ज़ा ले रही है। ये कर्ज़ा किस तरह से होता है? ये कर्ज़ा इस तरह से होता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बैंक्स की तरफ जाती है और उनसे कर्ज लेती है, उसके नतीजे में मनी सप्लाई बढ़ती है। हमें ये पता है कि यानी कुछ कर्ज़ा वो स्टेट बैंक से लेते थे पहले, कि स्टेट बैंक जो है वो कर्ज़ा दिया करता था नई मनी क्रिएट करके, और इवन जो प्राइवेट बैंक से भी जो लोन लिया जाता है उससे भी मनी सप्लाई में इजाफा होता है, उससे भी महंगाई में इजाफा हो रहा होता है। इसीलिए देखिए कि जो लोन का इंक्रीज़ है वो तकरीबन जो है वो 52% जो है वो रेवेन्यू का होगा, और उसके नतीजे के अंदर महंगाई बढ़ेगी। इसे एक हिडन टैक्सेशन कहा जाता है। यानी इनडायरेक्ट टैक्सेशन तो गरीबों को हिट कर रहा है, ये हिडन टैक्सेशन जो है इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन ये भी गरीबों को हिट कर रहा है, क्योंकि इससे मनी सप्लाई बढ़ रही है और इसके नतीजे में महंगाई हो रही है। अब आप देखिए कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो 12.1 ट्रिलियन जो है वो रेवेन्यू जमा करेगी, और उसमें से उसको तकरीबन जो है वो आधा अमाउंट जो है वो प्रोविंसेस को देना पड़ता है। अगर ये अमाउंट वो दे दे जो 5.2 ट्रिलियन है, तो उसके बाद उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने सिर्फ जो मौजूदा कर्ज है उसकी भी अदायगी कर सके। अब आप सीधे दूसरी तरफ देखिए कि इंटरेस्ट ऑन डेट जो हम देंगे वो तकरीबन 7.3 ट्रिलियन रुपीज़ देंगे। जो रेवेन्यू जितना जमा हो रहा है उसका 60% जो है वो जमा होगा। लोग ये बात कर रहे होते हैं कि शायद फ़ौज पे बड़ा ख़र्चा हो रहा है, लोग ये बात कर रहे होते हैं कि शायद फेडरल गवर्नमेंट पे बड़ा ख़र्चा हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा जो ख़र्चा पाकिस्तानी गवर्नमेंट का हो रहा है वो इंटरेस्ट पे हो रहा है। और जनरली लोगों का ये ख्याल होता है कि शायद ये जो सारा इंटरेस्ट है ये दुनिया पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, ये बैरूनी कर्ज़ों में जा रहा है। नहीं, ये वैसी बात नहीं है, बल्कि इसमें से 90% कर्ज़ा डोमेस्टिक डेट के ऊपर है। यानी पाकिस्तान का इस वक्त डोमेस्टिक डेट तकरीबन 35 से 40 ट्रिलियन है। अगर उसमें से 1% इंटरेस्ट रेट जब स्टेट बैंक जो है वो, स्टेट बैंक का हमें पता है कि रिसेंटली उन्होंने कल जो है वो अपना रेट 21 से 22% कर दिया है, तो मैं आपको बताऊँ कि 1% इंटरेस्ट रेट का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 300 अरब का नुकसान होता है। ये इतनी बड़ी रकम है कि इस रकम से अगर आप ये देखिए कि लाहौर
पेशावर, इस्लामाबाद, तीनों की मेट्रो बसेस का अगर जो है वो कंबाइंड खर्चा देखा जाए तो 1% इंटरेस्ट रेट से कम है। और आप ये देखिए कि 1% इंटरेस्ट रेट का 300 अरब, और जब ये 20% इंटरेस्ट 22% होता है तो 6000 अरब जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देने पड़ रहे हैं। ये कितनी बेवकूफ़ी की पॉलिसी है। मतलब ये पॉलिसी समझ में ना आने वाली है, इसलिए कि ना सिर्फ इससे जो है जब ये मैंने आपसे पहले कहा लोग समझते हैं बाहर जा रहे हैं, बल्कि गवर्नमेंट होता ये है कि हम जो बैंकों में डिपॉजिट रखवाते हैं, बैंक उसमें से 75% तकरीबन जो है वो जाके गवर्नमेंट के पास सिक्योरिटीज़ ख़रीद लेते हैं। तो गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट पे करता है वो बैंक्स को पे करता है, और बैंक से खातेदारों को जो उसके अकाउंट होल्डर्स हैं उनको पे हो रहा होता है। ये वो लोग हैं कि जो बैंकों के पास पैसा रखवाए हुए होते हैं। जाहिर है अगर आप उनको पैसा देंगे तो उससे मनी सप्लाई बढ़ेगी। तो जो मकसद बताया जाता है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का कि इन्फ्लेशन इससे कम होगी, वो भी नहीं हो पाती, इसलिए कि मनी सप्लाई बढ़ रही होती है। दूसरी तरफ जो कंपनीज, जो बिजनेसेस जो कर्ज लेते हैं, जब वो जो है उनको इतना हाई इंटरेस्ट देना पड़ रहा होता है, वैसे तो 75% तो गवर्नमेंट दे रही है लेकिन 25% प्राइवेट सेक्टर भी दे रहा है, तो वो अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा रहे होते हैं। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि ये इतनी अहमकाना इतनी पॉलिसी है कि हम सब लोगों को मिलके, यानी वैसे तो कौम, हमें सबसे ज़्यादा बात स्टेट बैंक के हवाले से करनी चाहिए, और अगर IMF से हमें किसी एक बात पर इख्तलाफ करना चाहिए। बकिया तो जाहिर है वो भी कहते हैं कि जी अमीर लोगों पर टैक्स लगाया जाए, हम उस पर लगाने पर तैयार नहीं होते। वो कहते हैं कि एक्सचेंज रेट मार्केट पर रखा जाए, तो हम कहते हैं कि इस पर हम फिर भी बात कर रहे होते हैं। हालांकि एक्सचेंज रेट जो है वो अगर मार्केट रेट पर रखा जाए तो उसके कुछ फ़वाइद भी होते हैं, जाहिर है उसके नतीजे में एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होता है, उसके नतीजे में जो बाहर से लोग पैसे भिजवा रहे हैं, डॉलर्स भिजवा रहे हैं, पाकिस्तान के वर्कर्स जो सऊदी और UAE के अंदर बैठे हैं उनको फ़ायदा हो रहा होता है। लेकिन ये कि इंटरेस्ट रेट जिसके बारे में हमें मतलब ये पता है कि उसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा होता। लोग ये बात कर रहे होते हैं कि भाई डिफेंस पे आप देखिए हम 15% खर्चा कर रहे हैं। हालांकि वैसे तो ये 15% खर्चा बढ़ा है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान की जितनी फ़ौज की तादाद है, जितनी सैलरीज वगैरह हैं, उसके लिहाज से एक खर्चा है। बहरहाल ये फेडरल गवर्नमेंट पेंशन्स में हम 6% खर्चा कर रहे हैं। लेकिन फिर आप ये देखिए कि जो सबसे बड़ा खर्चा हो रहा है, यानी 60% खर्चा तो हम जाके इंटरेस्ट में दे रहे हैं। और पाकिस्तान कैसे तरक्की कर सकता है कि जब इंटरेस्ट में इतना हैवी पैसा दिया जा रहा हो। उसके बाद अगर हम जाके देखें जो कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हम तकरीबन सिर्फ 9% कर रहे हैं। पाकिस्तान में इतनी ज़रूरत है कि हर तरफ जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका ख़राब है, लेकिन हमारा ख़र्चा कम है। इसमें ज़ाहिर है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो भी ख़र्चा करती हैं। जो सबसे अहम काम है गवर्नमेंट का वो ये है कि अपने गरीब लोगों का ख्याल रखा जाए। उस मेन काम जो के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सिर्फ 3% खर्च कर रही है। यानी नाम जो एहसास प्रोग्राम हो गया या BIC प्रोग्राम हो गया, उसमें 80 लाख लोगों के नाम तो दर्ज हैं, मगर उनको आप दे कितना रहे, 1000 रुपये, जिससे कुछ भी नहीं बनना। तो अगर आप ये बजट में अगर हम देखें तो इस बजट के अंदर जो है वो जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हम बेतहाशा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। और इतने हाई इंटरेस्ट रेट के दुनिया में, ये इंटरेस्ट रेट जो पाकिस्तान में 22% है, दुनिया में कहीं भी मेरा ख्याल नहीं है। ऑल्दो कि अमेरिका के अंदर एडवांस मार्केट में भी थोड़ा सा बड़ा है इन्फ्लेशन के साथ साथ, मगर ये रेट जो है वो कहीं नहीं है। और इसके हवाले से जो कुरान में है कि सूद से जो है वो बरकत ख़त्म हो जाती है, तो ये हम आज अपने माशरे में, अपने इकनॉमी में देख रहे हैं कि जैसे जैसे सूद का रेट बढ़ रहा है वैसे वैसे इकनॉमी की ग्रोथ ख़त्म हो रही है। यानी 14 साल पहले कुरान में बता दिया गया था कि जी इससे ग्रोथ ख़त्म हो जाएगी, और आज भी हमें पता है कि इंटरेस्ट रेट जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी ग्रोथ जो है वो ख़त्म हो रही है। तो इसमें जो है हमारा जो इसमें जो ख्याल है वो ये जो हमें बात करनी चाहिए वो ये कि गवर्नमेंट का काम बेसिकली ये है कि वो अपने अमीर लोगों से पैसे ले और अपने गरीब लोगों को पैसे दे, ताकि जब उनको आप पैसे देंगे तो इकोनॉमी खुद ही चलेगी। इसलिए कि देखें आप पाकिस्तान की हम GDP की बात करते हैं कि इस साल तो खैर बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं है, लेकिन वैसे 4-5% की बात कर रहे होते हैं। लेकिन आपके 35 से 40% लोग ऐसे हैं जो बेचारे अपनी चीज़ें ख़रीद ही नहीं पा रहे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी GDP तो 35-40% डेफिशिएंट है। अगर आप उन लोगों को पैसे देंगे, उनसे काम करवाएंगे, तो उसके नतीजे में एक साइड से वो डिमांड करेंगे चीज़ों की, उसके नतीजे में जो है वो ज़ाहिर है कि फर्म्स चीज़ें बनाएंगी, इन्वेस्टमेंट होगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी। और ये हम छोटी मोटी बात नहीं कर रहे, ये हम अपनी 1/3 आबादी की बात कर रहे हैं। तो ये पैसे न सिर्फ उन लोगों के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं, बल्कि ये रकम जो है वो अगर जब आप देंगे तो उसके नतीजे पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी को भी चलना है। और दूसरी बात जो हमें बात करनी चाहिए वो ये कि ये पैसा जो ये कहाँ से पैसा आएगा? ये पैसा आएगा
कि जब आप इंटरेस्ट रेट को जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट को काम करेंगे, बल्कि इंटरेस्ट रेट को जो व्यू है वो ये कि इंटरेस्ट रेट को अल्टीमेटली ज़ीरो रेट के ऊपर होना चाहिए, और उसके नतीजे के अंदर होना ये चाहिए कि बैंक्स जो पैसे प्राइवेट कंपनीज़ को दे रहे हैं वो डिमांड एंड सप्लाई अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिस के ऊपर दें, और ये बजाय कि इसके नतीजे में बिल्कुल ये हो सकता है कि मनी सप्लाई बढ़े तो उसके लिए और तरीके मौजूद हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ाना जो है वो इंतहाई नुकसानदेह तरीका है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कर रहा है, जिसके ऊपर हमें पूरी तरह एहतजाज करना चाहिए।